हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 25 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा? तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जिनको कि भारत रत्न दिया जाएगा, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रहे, यह बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बता दें, कर्पूरी ठाकुर को मिलाकर दोस्तों बिहार के अब तक 5 व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यानी अभी बिहार के टोटल 5 व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न दिया जा चुका है और अब तक कुल दोस्तों 49 विभूतियों को दोस्तों भारत रत्न दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर को इनको लगाकर दोस्तों 49 लोगों को अब तक वर्ष 2024 तक भारत रत्न, जो कि भारत का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों उनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान दें, कर्पूरी ठाकुर यह बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1924 को। 2024 में दोस्तों इनकी 100वीं जयंती है। यह बिहार के दोस्तों 11वें मुख्यमंत्री थे। भारत रत्न की बात की जाए तो 1944 में दोस्तों यह स्टैब्लिश हुआ। कब स्थापना होती है भारत रत्न की? तो 1954 में दोस्तों इसके प्राप्तकर्ता कौन कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी बी रमन। वहीं लास्ट टाइम 2019 में यह दिया गया था किनको? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। 2024 में दोस्तों यह कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। वहीं सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जिनको 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न दिया गया था। बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। किस देश के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे? तो किस देश के दोस्तों सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है हिंदी पाठ्यक्रम को? तो ध्यान है अमेरिका में। अमेरिका के दोस्तों कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में दोस्तों 2 स्कूलों में दोस्तों पहली बार अपने पाठ्यक्रम के तौर पर हिंदी भाषा को वहां पर विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो देश याद रखें अमेरिका, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में। बता दें दोस्तों, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 10 जनवरी को। रिसेंटली दोस्तों भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार, यानी भारत और अमेरिका देश की सेनाओं के बीच वज्र प्रहार अभ्यास वज्र प्रहार 2023 में 14वां संस्करण यह कब आयोजित किया? कहां? तो मेघालय के उमरोई में दोस्तों वज्र प्रहार 2023 में 14वां संस्करण भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच कब से? तो 21 नवंबर से और 11 दिसंबर 2023 तक यह आयोजित किया गया। वही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जिसकी ऊंचाई 191 फीट है, तो यह दोस्तों अमेरिका के न्यू जर्सी में, जिसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर को। बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोस्तों भारत की गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही दोस्तों नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को शुरू किया। तो हाल ही में किसने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया? तो वो किया गया दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। किसको दोस्तों पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का प्लेन चांसलर नियुक्त किया गया है? तो वो भी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और रिसेंटली दोस्तों किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों है मनसुख मंडाविया, और इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। 4 नंबर प्रश्न। तो कहां 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन प्रारंभ हुआ है? तो 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ही आयोजित हुई। यह आयोजन दोस्तों 22 से और 30 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें दोस्तों 16 राज्यों के और 7 अर्धसैनिक बलों के कमांडो भाग लेंगे। तो ध्यान है 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दोस्तों यह किया जाएगा। तो किसने दिल्ली में
गांव चलो अभियान की शुरुआत की? तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024, तो यह प्रारंभ हुआ राजस्थान के जैसलमेर में। भारत पर्व 23 जनवरी से और 31 जनवरी 2024 तक, तो लाल किला नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, तो बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। वहीं 25वां संस्करण का काला घोड़ा कला महोत्सव, जो कि 20 जनवरी से और 28 जनवरी तक, तो यह मुंबई महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण, तो हाल ही में दोस्तों यह तमिलनाडु में मनाया गया। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2023-24 का ग्रैंड फिनाले किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो गणतंत्र दिवस समारोह सप्ताह 2024 के हिस्से के रूप में दोस्तों नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2023-24 का ग्रैंड फिनाले किस स्टेडियम में? तो नई दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में दोस्तों यह ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। यह दोस्तों 2 दिवसीय कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। दोस्तों यह प्रतियोगिता 4 श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें लड़कों के ब्रास बैंड, लड़कियों के ब्रास बैंड, लड़कों के दोस्तों पाइप बैंड और लड़कियों के पाइप बैंड शामिल थे। तो ध्यान रहे, स्कूल बैंड प्रतियोगिता, नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2023-24 का जो ग्रैंड फिनाले है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया। इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? तो ध्यान रहे 26 झांकियां, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां तथा मंत्रालय, विभाग और संगठनों की 10 झांकियां शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया? हर वर्ष दोस्तों 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों? तो दोस्तों 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इसी उपलब्धि को मनाने के लिए दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 2008 में दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ध्यान है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यह मनाया जाता है। 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध के अनाथ का विश्व दिवस, 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी को दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं पराक्रम दिवस भारत में कब? तो यह मनाया गया दोस्तों 23 जनवरी को। 7वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो भारत का कौन सा पहला विश्वविद्यालय बना है जिनके द्वारा दोस्तों हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ही दोस्तों हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू अनुवाद पर शोध किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दोस्तों उर्दू विभाग ने श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू अनुवाद का कार्य दोस्तों पूर्ण किया है। यह शोध कार्य दोस्तों जम्मू के डॉक्टर बलविंदर सिंह द्वारा किया गया। अब डॉक्टर बलविंदर सिंह दोस्तों रामायण का उर्दू अनुवाद पर कार्य कर रहे हैं। तो किनके द्वारा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ही श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध किया गया हाल ही में। रिसेंटली दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द किया है? तो वह है दोस्तों MPhil की डिग्री। शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो वह 16 वर्ष। वहीं दोस्तों शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म ऐप का अनावरण किया है? तो उसका नाम है दोस्तों अनुवादिनी। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई गोल्ड रिजर्व लिस्ट में
8,136.46 टन के भंडार के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो दोस्तों फोर्ब्स द्वारा दोस्तों गोल्ड रिजर्व की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दोस्तों 8,136.46 टन के साथ अमेरिका देश दोस्तों पहले स्थान पर है। यानी सोने का सबसे अधिक भंडार किस देश के पास? तो दोस्तों वो है दोस्तों अमेरिका देश के पास। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो जर्मनी। जर्मनी का स्थान दूसरा कितना? तो 3,352.65 टन दोस्तों जर्मनी के पास। तीसरे स्थान पर इटली, चौथे पे फ्रांस, पांचवें पे रूस, छठवें पे आता है दोस्तों चीन देश, सातवें पे स्विट्जरलैंड, आठवें पे जापान और नौवें पे कौन आता है? तो दोस्तों अपना देश भारत। भारत के पास कितना? तो 800.78 टन दोस्तों गोल्ड रिजर्व भारत के पास है। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो वह है दोस्तों कुवैती दिनार। इसमें भारतीय रुपया का कौन सा स्थान है? तो वह है 15वां स्थान। कौन सा ब्रांड फाइनेंस 2024 में शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से एकमात्र भारतीय है? तो वह है दोस्तों टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को दोस्तों ब्रांड फाइनेंस 2024 में दोस्तों 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 9, 2026 में कौन सा शहर स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का नया मेजबान शहर बनेगा? बार्सिलोना ने 1991 से होस्ट किया था। यानी दोस्तों स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जिसको बार्सिलोना शहर दोस्तों वर्ष 1991 से होस्ट कर रहा है, अभी 2026 से दोस्तों स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेजबान शहर कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों मैड्रिड शहर। बताते फॉर्मूला 1 ने दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस की मेजबानी के लिए वर्ष 2026 से दोस्तों अगले 10 सालों के लिए मैड्रिड शहर के साथ समझौता किया है, जबकि इस पारंपरिक रेस की वर्ष 1991 से दोस्तों बार्सिलोना में यह आयोजित किया जा रहा था। अब कहां पर? तो मैड्रिड शहर में दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। तो किसने 61 वर्ष की उम्र में चौथी बार डकार रैली का सबसे उम्रदराज विजेता बनकर इतिहास रचा है? तो उनका नाम है दोस्तों कार्लोस सेंज। 10वां प्रश्न दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? तो वह है दोस्तों हांगकांग। यानी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार किस देश को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बना है? तो वह है दोस्तों हांगकांग देश। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पे दोस्तों भारत और पांचवें पे भी हांगकांग देश शामिल है। 11वां प्रश्न, टिड्डियों के खतरे के खिलाफ भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान की सहायता दी है? तो मेलाथियान जो कि दोस्तों कीटनाशक है, तो भारत द्वारा दोस्तों टिड्डियों के खतरे के खिलाफ किस देश को सहायता के तौर पर 40,000 लीटर मेलाथियान की सहायता दी गई? तो वह है दोस्तों अफगानिस्तान देश। भारत ने दोस्तों एक बार फिर से अफगानिस्तान की मदद के लिए दोस्तों 40,000 लीटर वहां पर मेलाथियान जो कि एक कीटनाशक है वो सहायता स्वरूप अफगानिस्तान को दिया है। प्रश्न नंबर 12, 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह दोस्तों मिस्र देश में ही आयोजित किया जा रहा है। बता दें इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2023 में दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया गया था। अभी दूसरा एडिशन या दूसरा संस्करण कहां पर? तो मिस्र के दोस्तों अंशास में यह आयोजित किया जा रहा है। कब से? तो 22 जनवरी से और 1 फरवरी तक दोस्तों एक्सरसाइज साइक्लोन। किन दो देशों के बीच? तो भारत और मिस्र देश के बीच, यानी इजिप्ट देश के बीच दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगर डेजर्ट साइक्लोन की बात की जाए तो यह भारत और यूएई के बीच राजस्थान में रिसेंटली यह संपन्न हुआ। वहीं दोस्तों भारत और जापान देश के तटरक्षकों के बीच चेन्नई में कौन सा अभ्यास? 5 दिवसीय अभ्यास, तो उसका नाम सहयोग काइजिन। वहीं 19 और 27 फरवरी तक भारतीय नौसेना की बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 यह कहां पर? तो विशाखापट्टनम में यह आयोजित किया जाएगा। वहीं भारत किर्गिस्तान का अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण, तो यह हिमाचल के दोस्तों बकलोह में हाल ही में यह प्रारंभ हुआ है। प्रश्न नंबर 13, तो आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किसे आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया? तो दोस्तों आईसीसी द्वारा 5 टीमें हाल ही में नियुक्त की गई हैं वर्ष 2023 के लिए। आईसीसी एक दिवसीय टीम, टेस्ट टीम, T20 टीम, महिला T20 टीम और महिला एक दिवसीय टीम। जिसमें एक दिवसीय टीम के कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। टेस्ट टीम के कप्तान जो चुने गए हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया।
पुरुष T20 टीम के कप्तान चुने गए हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय हैं। महिला T20 टीम के कप्तान चुनी गई चमारी अट्टापट्टू, यह श्रीलंका की हैं। और महिला वनडे टीम की कप्तान भी दोस्तों चमारी अट्टापट्टू, यह श्रीलंका देश की हैं, यह चुनी गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। स्थापना कब होती है आईसीसी की? तो 1909 में। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। रिसेंटली दोस्तों इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 5 शतक बनाने वाले खिलाड़ी तो रोहित शर्मा बने। वहीं 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले विश्व के गेंदबाज तो न्यूजीलैंड के दोस्तों टिम साउदी बने हैं। प्रश्न 14वां, तो बेंगलुरु के किस इंजीनियरिंग फर्म ने विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित विमान यात्री सीट का अनावरण किया है? तो भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित विमान यात्री सीट का अनावरण बेंगलुरु की किस इंजीनियरिंग फर्म द्वारा किया गया विंग्स इंडिया 2024 में? तो उसका नाम है टाइम टूथ। ध्यान है, टाइम टूथ बेंगलोर स्थित इंजीनियरिंग फर्म, इनके द्वारा ही दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 में भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित विमान यात्री सीट का वहां पर अनावरण किया गया। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर? तो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में किया गया। इसमें बेस्ट इंडियन एयरपोर्ट का अवार्ड किसको? तो संयुक्त रूप से दोस्तों 2 एयरपोर्टों को, बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट को दोस्तों बेस्ट इंडियन एयरपोर्ट का खिताब दिया गया। किस देश की स्टार्टअप बीटा बोल्ट के द्वारा एक सिक्के से भी छोटे आकार का दोस्तों परमाणु बैटरी को विकसित किया गया है, जो कि बिना चार्ज के भी 50 वर्षों तक ऊर्जा देती रहेगी? तो यह दोस्तों चीन के बीजिंग स्थित स्टार्टअप है बीटा बोल्ट स्टार्टअप। उनके द्वारा दोस्तों इस परमाणु बैटरी का हाल ही में विकसित किया गया है, जो कि दोस्तों बिना रिचार्ज के 50 वर्षों तक ऊर्जा देती रहेगी। प्रश्न 15वां, दोस्तों हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन यह गांधीनगर गुजरात में किया गया। अमित शाह द्वारा दोस्तों गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में ही डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का वहां पर उद्घाटन किया गया। रिसेंटली दोस्तों IICF यानी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहां पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी द्वारा BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर? तो विजयवाड़ा के दोस्तों स्वराज मैदान में किया गया। दोस्तों कहां जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू और कश्मीर के बारामूला में। 16वां प्रश्न दोस्तों, 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां आयोजित हुई? तो 63वीं सेंट्रल जियोग्राफिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। यह बैठक दोस्तों खान मंत्रालय के सचिव BL कांताराव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। रिसेंटली राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन तो दोस्तों यह भोपाल मध्य प्रदेश में। वहीं देश के पहले 3 आर्द्रभूमि वाले शहर या तो वेटलैंड शहर कौन कौन से? तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर यह दोस्तों भारत के पहले 3 वेटलैंड शहर बनाए जाएंगे। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दोस्तों पहले स्थान पर कौन? तो संयुक्त रूप से पहली बार इंदौर और सूरत दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहे। प्रश्न 17वां, तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य बहुआयामी गरीबी में लोगों को बाहर निकालने में शीर्ष पर है? तो किस राज्य में दोस्तों सबसे अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से दोस्तों बाहर निकाला गया? नीति आयोग द्वारा दोस्तों यह आंकड़े जारी किए गए हैं, तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में यानी 2013 से और 2024 तक 5.94 करोड़ लोगों को दोस्तों बहुआयामी गरीबी से वहां पर बाहर निकाला गया और उत्तर प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पर है। इसके बाद आता है दोस्तों बिहार में दोस्तों 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़ और राजस्थान में दोस्तों 1.87 करोड़ लोग पिछले 9 वर्षों में दोस्तों बहुआयामी गरीबी रेखा से वहां पर बाहर निकले हैं। तो सर्वाधिक किस राज्य में? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में। रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी किसे प्रदान किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर दोस्तों लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया रिसेंटली? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में दोस्तों किया गया। प्रश्न
18वां दोस्तों 1 फरवरी 2024 से क्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस बैंक के साथ विलय के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली है? तो है दोस्तों फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी क्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस बैंक के साथ विलय होगा? तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। 19वां प्रश्न दोस्तों कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल, तो यह दोस्तों जाम्बिया देश की यात्रा पर जाएगा। जाम्बिया के पास दोस्तों दुनिया के तांबे के भंडार का लगभग 6% है। तो जाम्बिया देश में ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल दोस्तों कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए दोस्तों वहां पर यात्रा करेगा। दोस्तों लिथियम खनन के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो वह है दोस्तों अर्जेंटीना देश। 20वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 16 जनवरी 2024 को कौन सा बैंक 20 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो रिसेंटली 16 जनवरी 2024 को ही भारत का वो कौन सा बैंक है जिनके द्वारा दोस्तों 20 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने वाले देश का पहला बैंक? तो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। 2001 में एचडीएफसी बैंक ने दोस्तों क्रेडिट कार्ड डोमेन में प्रवेश किया था। 2017 में ही 10 मिलियन क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा हासिल किया गया एचडीएफसी द्वारा और 16 जनवरी 2024 को दोस्तों ऐतिहासिक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा एचडीएफसी बैंक द्वारा यह प्राप्त किया गया। तो 25 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए जो पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था 21 जनवरी को। आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया देश। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बनाएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।